बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट बुक पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ लेटर टू गॉड, समझ ही आ रहा है कि ये किसको लेटर लिखी गई है? गॉड को। इसके राइटर कौन है? G.L. फ्यूनेटस। ठीक है। बिफोर यू रीड, इससे पहले हम एक चीज को रीड करते हैं जो पहले आपको बताया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, ध्यान से सुना। एक एक लाइन बता रही हूँ, अब उसको ध्यान से सुनना। ठीक है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, बट वट शुड वी पुट और फेथ इन गॉड। जाहिर सी बात है, ये क्या कर रहा है? ये भगवान पे ट्रस्ट करता है। कौन करता है ट्रस्ट? लेंचो ट्रस्ट करता है भगवान के ऊपर। ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डिलीकेट पोसिस। ये स्टोरी किस पे है? इसी लेंचो के ऊपर ही सारी स्टोरी है कि जो फेद कर रहा है किस पर? भगवान पर। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन इज क्रॉप एंड रन। क्या कह रहा है? वो एक किसान है। ठीक है। वो एक लेटर लिखता है, किसको? गॉड को लिखता है। क्रॉप्स की फसल होती है, मक्की के दाने की। आस्किंग फॉर 100 पैसे। वो क्या करता है? भगवान से 100 पैसे मांगता है। डज लेंसो लेटर रीच गॉड? क्यों लेटर क्यों लिख रहा है गॉड को? डज गॉड सेंड हिम टू मनी? थिंक वट यू आर आंसर। ये कहते हैं भी अपने आप से, सोच से, अपनी समझ से बताओ कि लेंचो ने ऐसे क्यों किया। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं लेसन पढ़ाना। ठीक है। ये जो मेन वो था आपको इंट्रोडक्शन, अभी वो दिया था हमने। ठीक है। द हाउस, द हाउस ओनली वन इन द एंट्री वैली। उसका घर था वैली। वैली क्या होता है? एक पहाड़ी, एक पहाड़ी हिल पे। माउंटेन होता है ना पहाड़, उसमें। ऑन द क्रिस्ट लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी रिवर एंड फील्ड फ्रॉम रैम कॉन डोटी। उसने उस पे जो फसल उगा रखी थी, किसकी फसल उगा रखी थी? जो टॉप ऑफ द हिल था, वैली जो माउंटेन के बीच में होती है, जो फसल उगाई जाती है। तो किस चीज की फसल उगाई थी? उसने कॉर्न की फसल उगाई थी। ठीक है। कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑन द राइप कॉर्न डोटी विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड एवरेज। क्या कहते हैं? इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, उसके ऊपर बताई गई, फ्लावर वगैरह सब कुछ थे। ऑलवेज प्रॉमिस अ गो टू एवरेज। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपुर और एट द लीस्ट शावर। क्या कहाँ पे पड़ता था? डाउनपुर में पड़ता था। टोट आउट द मॉर्निंग लैंचो हु नाउ इज फील्ड एंड डिड हैड डोन नथिंग बट ही दस गो टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। वो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया जब वो जहाँ ऊंची उसमें रहता था तो उसने देखा कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई, तो उसको होप किस चीज़ की थी? सीधा सा बता रही हूँ आपको, मेन पॉइंट है। उसको होप थी किसकी? बारिश की होप थी। ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वेदर वीमन टू वीमन हु हैज द प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड yes god welling the older boys were working in the field while the summer one who were playing near the house until women and child in the all come for dinner it the क्या कहती है? जो उसकी अपनी पत्नी के साथ रहता था टॉप ऑफ द हिल में। ठीक है। तो उसको भूख, उसकी पत्नी ने उसको अंदर बुलाया भी, आ जाओ खाना खाने के लिए। ठीक है। तो इट वाज द ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एस का मतलब क्या था? भी उन्होंने बुलाया कि चलो, लगता है कि अच्छी फसल हो जाएगी। ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा? अच्छी फसल हो जाएगी। अच्छी फसल का क्या था? भी सब पति पत्नी को सबको होप थी कि अच्छी फसल उगेगी तो हमें पैसा भी अच्छा आएगा। एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण जागना, वो चीज़ बताई गई थी। लैंचो हैड द प्रैक्टिकली बिग ड्रॉप द रेन बिगेन टू फॉल। लैंचो को होप थी कि थोड़ी थोड़ी बारिश आएगी, लेकिन बारिश इतनी तेज बारिश आई कि नो सी द हाज माउंटेन ऑफ द क्लाउड बीन अप्रोचिंग। पहले धीरे धीरे बारिश आई, थोड़ी थोड़ी हवा चली, चलो उसको खुश हो गए कि उसकी जो उसकी जो खेती थी, जो उसने फसल उगाई थी, कि थोड़ी बहुत बारिश की जरूरत है। लेकिन बाद में सडनली क्या होता है? द मैन वांट आउट ऑन द नो रीजन देन हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग इन रेन इज बॉडी एंड व्हेन द रिटर्न एक्सपेंस दिस कैंटेड रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स अभी। सीधी सी बात है, जब आप फार्मिंग कर रहे हो, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, आपको मौसम कहते हैं ना हमारी फसल खराब हो गई है, हमारे यहाँ भी तो होता है फसलें खराब हो जाती हैं। तो इसमें ये बताया गया जब लैंचो को थोड़ी सी होपती बारिश से पहले, थोड़ी तो फिर एकदम सडनली ऐसे बारिश हो, जैसे ओले गिरते हैं ना, ओले गिरते हैं जैसे बर्फ के कोइन गिरते हैं, वो आए गिरे और उसकी फसल क्या हुई? सारी तहस नहस हो गई। ध्यान से सुना जो मैं बता रही हूँ, मैं शॉर्टकट करवा रही हूँ ताकि अच्छे से माइंड में आए, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है। विद द सर्टिफाइड एक्सप्रेशन इन द रिगार्ड टू फील्ड corn with its flower drop in the fountain of the rain, but suddenly a strong wind began to blow. Along with the rain, very large hailstone began to these truly the resemble silver coin. अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब बारिश तेज हो रही है, पहले तो बारिश उतनी तेज हो रही थी, फिर उसके में ऐसे ओले पड़ते हैं ना, और जैसे बर्फ की फॉर्म में सारी चीजें उसके नीचे दब जाना, तैस होना, डिस्ट्रॉय हो जाना, वो चीज इसमें बताई गई है। ठीक है। आगे इसमें क्या करता है? जब लैंचो इस चीज को देखता है तो वो उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? It is really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly, for the horn in the hail rained, the house, the garden in the hill stream, the confident of fall. उसकी जो it is really getting bad now,
exclaimed the man. I hope it passed quickly. I did not pass quickly, for an hour in the hail rained on the house, the garden, the hillside, cornfield of the whole valley. The field was wild as the covered with salt. अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया जब बारिश हुई तो सारी जगह पानी पानी हो गया था, पानी के साथ साथ बर्फ की फॉर्म में गिरा तो सारी बर्फ, सारी जो उसकी फसल थी बर्फ के नीचे दब गई थी, जैसे एक नमक फैला हो, ठीक है ना, जैसे एक नमक की फॉर्म में फैल, जैसे हिल स्टेशन पे आप बारिश के जाते हैं तो हिल स्टोन होता है, तो वो चीज़ होती है, बर्फ से चीज़ें ढक जाती है, वो चीज़ इसमें बताई है. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho soul was filled with sadness. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, आप टू लोकेट्स. इसमें क्या बताया, देख सीधी सी बात है, आपको समझ ही आ रहा होगा. रिमेन ऑन द ट्रीज, ठीक है, पेड़ पौधे जितने थी, कौन की फसल थी टोटली डिस्ट्रॉय, खराब हो चुकी थी. द फ्लावर वार गोन, जो फूल थे उन चले गए थे प्लांट से, ठीक है. लंचो सोल वाज फील्ड, वो क्या लंचो की क्या थी फीलिंग थी, सैडनेस हो गई थी, क्योंकि उसने देखा भी सारी स्टॉर्म हो गई है, उसने सारी फसल को तहस नहस कर दिया है, तो अपनी वो सोचते हैं कि मेरी फैमिली का गुजारा अब कैसे होगा. तो इसमें क्या बताया गया, लंचो पूरा किस पे डिपेंड था, अपनी फसल पे. वो खुश हो रहा था कि मेरी फसल अच्छी होगी है तो ये हमारा अच्छे से निकल जाएगा. बट इन द हेड्स ऑफ द हु लिव्ड इन द डेट स्लोटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है. तो बट इन द हार्ट्स ऑफ द हु लिव्ड इन द सोल्टरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम. सीधी सी बात है, सिंगल हेल्प यानी क्या, मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जो इंट्रोडक्शन दिया था कि इसकी सिंगल हेल्प कौन कर सकता था, गॉड. उसकी होप किस पे थी, गॉड पे थी, ठीक है. डोंट बी अपसेट इवन दिस द सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. वो सोच रहा था अगर हम साल भर हमारी फसल खराब हो गई, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा, ये चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है. रिमेंबर नो वन डाई टू हंगर, वो कह रहे हैं भूख के मारे तो हम मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे. डेट वट दे से नो वन डाई द हंगर, वो क्या कहता है, परंतु सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे केवल एक आशा थी, भगवान से मिलने वाली. फिर भी उसने क्या हानि प्रति, जैसे मैंने कहा अभी भूखे मर जाएंगे, भूखे मरने से पहले उसने क्या कहा, चलो मैं एक भगवान से अपनी होप लगा लेता हूँ. All thought the night, Lancho thought only for his one hope, the help of God, whose eyes as he had been. वो क्या कहता है, आंखें को करके अपने ऊपर की तरफ देखता है, यानी भगवान को याद कर रहा है, ठीक है. लैंचो है ना ओक्सम है, लैंचो ऐसे काम करता था अपने गांव में जैसे एक बैल काम करता है, ठीक है ना, अपनी फसल को ऐसे करता था, लाइक एनिमल इन द फील्ड. बट स्टिल नाउ हाउ टू राइट द फ्लोमिंग संडे अ डार्क ब्रेक अ बिगेन टू राइट अ लेटर विच हिम. इसमें क्या बताया, संडे का दिन था, अगले दिन संडे का दिन था, तो पत्र लिखता है, किसको लिखता है, वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा, यह भगवान को लिखे पत्र से कम कुछ नहीं था. यानी क्या था, एक लेटर लिखता है भगवान को, अपनी अपनी पोजीशन बताता है, अपनी वीकनेस बताता है कि मैं फसल के ऊपर डिपेंड था, अब मेरी फसल खराब हो गई है, आप मुझे 100 पैसे दे दो, ठीक है. इसके बारे में जो मैंने आपको ऊपर बताया था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will hungry this year. I need 100 paise in order to sow my field again and live until to crop come because the hailstone. He wrote to God on the एनवेलप होता है जो पैसे देता है उसमें. इसमें क्या बताया गया है, उसने भगवान को जो लेटर लिखा था कि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेगा, फिर खेत में बीज बोने के लिए अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसे की जरूरत है. वो किसके लिखता है, भगवान को, क्योंकि जब ओलावृष्टि हुई थी, जब बर्फ गिरी थी, जो मैंने कहा था सोल्ट की फॉर्म में, नमक की फॉर्म में गिरी, तो इस चीज़ के बारे में बताया गया. उसने लिफाफे पर भगवान का पता लिखा, उसने पत्र डाला तथा चिंताग्रस्त शहर की ओर चल दिया और डाकघर में अपना पोस्ट, डाकघर की जो पेटी होती है उसमें पोस्ट कर दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हेल्टी एंड शोड हिम टू अ लेटर टू गॉड. वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है तो पहले बहुत जोर जोर की आता है, सडनली वो पोलाइट हो जाता है कि कोई इतना ट्रस्ट आज की डेट में भगवान के ऊपर कर सकता है, ठीक है. इसमें ये बताया था, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन ऑन द रोड द लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंट. फिर वो क्या करते हैं, सारे उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं. कौन तैयार हो जाए, जो पोस्ट मास्टर के जो नीचे लगे होते हैं ना, लोगों लगे होते हैं, तो सब पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है. आगे क्या बताया गया, सो इन ऑर्डर not to shake the right faith in God, the postmaster come with the idea, answer the letter, but when I opened it was evident that to answer he needed something more, the goodwill ink or paper, but the stock in the revolution he asked the money from the employee, he gave part of the salary and serve friend of his were obliged. क्या बताया गया, देखो, समथिंग फॉर एंड एक्ट ऑफ चैरिटी. उन्होंने कहा भी कोई इंसान इतना भगवान पे ट्रस्ट करता है तो हम सब लोग कुछ जितनी भी हम पे मनी है जो हमारी सैलरी में से आती है थोड़ा थोड़ा इसमें दे देते हैं. कहने का मतलब क्या है, देखो,
इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे। डाकपाल को एक विचार सूझा, पत्र का उत्तर दो। परंतु जब उसने पत्र खोला, स्पष्ट देखा कि सद्भावना, स्याही व कागज से आदि किसी और चीज की अवस्था नहीं थी। वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, अपने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया तथा उसके कई मित्रों ने भी दान के कार्य में कुछ धन को देने की कृपा की। जैसे मैंने कहा, चैरिटी शो कर दिया, सबने आपस में थोड़ा थोड़ा जितना नीड हुई दे दिया, जितनी जरूरत के हिसाब से उन्होंने दे दिया। ठीक है। It was impossible for him to gather together the 100 paise, so he was able to send the farmer only a letter more than help. He put the money in the envelope addressed to Lancho and with the letter containing only single word as a signature gold. एक अब उसमें क्या बताया, एक लेटर जो पैसे आया था उसके घर में, किसके घर में आया था, लैंचो के घर में आया था। धन भेजने के में असमर्थ था, परंतु दोनों के एक लिफाफे में डाला जिस पर लैंचो का पता था, तथा साथ में पत्र डाला जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर थे, किसके, गॉड के, यानी भगवान के। द following Sunday, Lancho come a bit earlier house as usual to ask that if was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster expresses the contentment of a man who is performed a good deed look वन फ्रॉम हिज ऑफिस। अगले दिन जैसे वो संडे को जाता है भगवान के लेटर लेने के लिए, तो पोस्टमैन स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव करते हुए कहते, अच्छा कार्य किया हो आपने, कार्यकाल के दरवाजे में देखता रहा। चलो जी, आगे क्या बताया इसमें। Lancho showed not a slightly surprise on seeing the money. Such was the confidence, but they became angry with the content. The money good could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. Lancho ने क्या करा, धन देखकर थोड़ा सा चारी नहीं दिखाया, इतना अधिक उसका विश्वास था। क्यों, मैंने कहा था भगवान में ट्रस्ट करता था। जब उसने देखा अभी पैसे लेने आए, उसको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि वो एक इंसान को जब भगवान पे ट्रस्ट होता है ना, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देता है। अपित वह क्रोधित हुआ जब उसने पैसे को गिना। भगवान गलती नहीं कर सकता, ना ही वह लैंको ने मांगा उसे इस देने से। क्या कहने का मतलब क्या है, जब उसने मांगे थे 100 पैसे, लेकिन जो पोस्ट मास्टर जो उसके लोगों ने, जो उनके एम्प्लॉय ने इकट्ठे करे थे, वो 70 पैसे थे। ठीक है, इस चीज़ पे वो सरप्राइज हो गया। उसका आगे उसकी देखो होप क्या होती है, भगवान से क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। Immediately, Lancho went to the window to ask paper and ink on the public writing table in the static right the bunch of the wrinkle. He was broke caused by the effort he had to make express his idea. When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and then affixed in an envelope with a blow of the fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postman went to open it. It said, God of the money that I asked for only 70 paise, reach me. Send me that since I need to very much, but don't send it to be thought to mail because the post office employee are a bunch of crook. लैंचो देखो, फिर भी लैंचो क्या कहता है, भी आप मेरे भगवान, आपने मुझे इतने पैसे दिए थे, लेकिन मुझे पोस्ट मास्टर के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। देखो कितना अच्छा सा बताया गया। इसमें क्या बताया, जब लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया, साजी लिखने को मैसी मस्तक की जोड़े को कहते हैं ना, एक लेटर मांगी, पर समाप्त कर वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया। टिकट को चाट कर उसे लिफाफे पर मुक्का मारकर चिपका। जिस क्षण डाक पेटी में गिरा, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। उसने लिखा था, भगवान, जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसे जी मुझे मिले हैं, शेष भी मुझे दे दो क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। परंतु यह धन मुझे डाक द्वारा ना भेजना, क्योंकि डाक धन के कर्मचारी तो बेईमानियों का समूह है। लैंचो ने ये क्यों कहा, उसको लगा कि भगवान ने तो मुझे 100 रुपये भेजे थे, लेकिन 30 पैसे इन्होंने ले लिए, 70 पैसे मुझे दे दिए। तो क्या है, लैंचो का ट्रस्ट सिर्फ किस पे है, गॉड पे। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।